कन्हैया ने कहा बाबा आप कह रहे कि खरीदना नहीं, तो अगर अच्छा लगेगा ठीक है, नहीं लूटेंगे। बाबा ने कहा अच्छा, तुम लोगों में एक ये आदत है कि जब खुश हो जाते हो, प्रसन्न हो जाते हो, तो वृंदावन बिहारी लाल की जय, दाऊ जी महाराज की जय, ऐसा जयकारा लगाने लगते हो। तो अपने सखाओं को रोक देना, या मथुरा में कंस के नाम को छोड़कर और किसी के नाम का जय घोष नहीं लगता, और अगर तुम्हारे सखाओं ने जय घोष किया तो कंस के सिपाही पकड़ करके कारागृह में डाल देंगे। कन्हैया जी 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 करते रहे और बाबा के चरणों में प्रणाम करके सारी सिखावन बाबा के चरणों में, तो दियम मस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। मन ही मन बोले बाबा ये रामावतार नहीं है मेरा, कृष्णावतार है। कोई एक गाल बढ़ाए तो हम दूसरे में गाल बढ़ा दें, कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो हम दूसरा बढ़ा दें, ऐसा नहीं होने वाला। कोई एक थप्पड़ मारेगा गाल में तो हम उसको थप्पड़ मारने वाला हाथी तोड़ देंगे। हाँ, ये हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार नहीं है, लीला पुरुषोत्तम का अवतार है। तो बाबा के चरणों में सारी सिखावन, बाबा प्यारे बाबा, मेरे बाबा, और सारी सिखावन बाबा के चरणों में समर्पित करके भगवान सखाओं के साथ नगर की शोभा देखने को चले। राजमार्ग में से होकर निकले, दोनों ओर ऊंचे ऊंचे महल खड़े हैं, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, नक्काशीदार महल खड़े हैं, भव्य इमारतें खड़ी हैं। याद रखना, इमारतें भव्य हैं, दिव्य नहीं है। भव्यता की व्यवस्था आप धन से कर सकते हैं, और दिव्यता धन से नहीं, साधन, तपस्या और भजन से आती है। अगर आप अपने भवन को, मकान को भव्य के साथ दिव्य बनाना चाहते हैं तो खूब पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान करवाओ, ब्राह्मणों को बुलाओ, कथा करवाओ, भजन कराओ, रुद्राभिषेक कराओ, सत्यनारायण भगवान की कथा करो। महाराज साल में एक बार अपने घर की शुद्धि करनी चाहिए, धन की शुद्धि करनी चाहिए, तन की मन की शुद्धि करनी चाहिए। अगर अपने भवन को भव्य से दिव्य बनाना चाहे, अगर अपने भवन को मंदिर बनाना चाहे, तो नक्काशीदार महल खड़े हैं, भव्य इमारतें खड़ी हैं, मानो कामदेव और रति के युगल घूम रहे हैं, वैसे सुंदर नर नारी घूम रहे हैं। कुबेर के समान व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, ग्राहक चीजें खरीद रहे हैं। ये देख करके सखा तो बड़े खुश हो गए, लाला तेरे मामा का नगर तो बड़ा प्यारो है। और जब भी ये खुश हो जावे तो आदत के मारे यहां भी जयकारा लगा बैठे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, दाऊ जी महाराज की जय। और ये जय घोष की ध्वन सभी के कानों में पहुंच गई। व्यापारियों ने व्यापार करना छोड़ा, ग्राहकों ने चीजें खरीदनी छोड़ी। है जय ध्वनि कहां से आ रही है, ये जय घोष कहां से आ रहा है? सबकी निगाह गई गोकुल वाली टोली पर। आहा, चर्चा होने लगी, कौन है? अरे बोले जो ये सांवरे सलोने नीलमणि घनश्याम पीत पीतांबर धारी, माथे पर मोर पंख का मुकुट है, और भगवान गजराज की तरह मस्ती से झूमते हुए जा रहे हैं, कोई डर थोड़ी है। देखने कहा यही यशोदानंदन है। तो दूसरे ने कहा मैंने तो सुना है कि ये देवकी के 8वें पुत्र हैं। तो तीसरे ने कहा तो मतलब कंस का काल। तो चौथे ने कहा तो मतलब कंस का काम तमाम। तो भैया जब कंस मरने ही वाला है तो किस बात का डर है? हम सब लोग अपने नेत्रों से इनकी रूप माधुरी को भर भर आंखों क्यों नहीं पी लेते? और महाराज मथुरा की जनता भी इतना खुश हो गई इनके सौंदर्य को देख करके, इनकी सांवरी सलोनी मूरत को देख करके, कि सखाओं के जय घोष के साथ साथ मथुरा की जनता भी जय घोष करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, दाऊ जी महाराज की जय। समाचार इस गली से उस गली, उस गली से तीसरी गली, तीसरे से चौथी गली, महाराज थोड़ी देर में सारे नगर में ये समाचार व्याप्त हो गया कि गोकुल से टोली आई।
मथुरा की स्त्रियों के कान में भी ये आवाज पहुंची, वृंदावन बिहारी लाल की जय। मतलब यशोदानंदन आए क्या? अब यशोदानंदन की चर्चा तो चारों तरफ फैली चुकी थी, लेकिन मथुरा में आए हैं क्या? तो ये मथुरा की स्त्रियां इतनी उत्सुक हुई, प्रसन्न हुई और अपने अपने हाथों में मंगल पदार्थ लेकर के, दधि दुर्वा अक्षत लेकर के, और अपने अपने महलों के झरोखे से झांकती हैं। देखा गोकुल से टोली आ रही है, पीत पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, साथ में उनके बड़े भैया दाऊ नीलांबरधारी आ रहे हैं, और सबरे सखा बड़े प्रसन्नता के साथ गोकुल मथुरा की गलियों में घूम रहे हैं, मथुरा के रास्तों में घूम रहे हैं। जैसे ही इन मथुरा की स्त्रियों के महलों के सामने से निकले तो उन्होंने मंगल पदार्थ की वृष्टि की है, दूब की, दधि की और अक्षत की वृष्टि की है। भव्य स्वागत, दिव्य स्वागत हुआ है भगवान का, कोई तैयारी नहीं थी, अचानक भगवान का दिव्य स्वागत हो रहा है। पुनः जय घोष हुआ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, दाऊ जी महाराज की। कंस के सिपाहियों ने सुना, दौड़ करके आए, ये काहे की जय ध्वनि कर रहे हो? किसकी जय ध्वनि कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि नगर में धारा 144 चल रही है और यहां महाराज कंस के नाम को छोड़कर और किसी के नाम का जय घोष नहीं होता, तुम सबको पकड़ करके कारागृह में डाल देंगे। तो मथुरा की जनता ने भी कहा और सखाओं ने कहा, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मथुरा की जनता ने कहा, भले आप हमें कारागृह में डाल दें, लेकिन एक बात बताओ, इनको देख करके नहीं लगता कि इनके नाम का जयकारा लगाया जाए? तो भगवान की मूरत ऐसी मोहनी है महाराज। अब दर्शन नहीं हुआ इसलिए शब्दों में कैसे समझाएं। देखो, आंखों का लक्ष्य है इस ब्रह्मांड में जो अतीव सुंदर दृश्य है उसको देखना, उसको पाना। आप लोगों ने कभी विचार किया है कि आपकी जो पलकें गिरती उठती हैं किस बात की सूचना दे रही हैं? आपने किसी चीज को देखा, ये आंखें सुंदरता देखना चाहते हैं, तो जिस सुंदर चीज में ये दृष्टि पड़ी, थोड़ी देर के बाद पलक बंद हुई, फिर पलक खुली, तो पलकों ने ये आपको संकेत दिया कि जो सुंदरता आप देख रहे हैं वो सुंदरता नहीं जिसे देखने के लिए हम मिली हुई हैं। और जिस दिन आपको वो सुंदरता देखने को मिल जाएगी, पलकों का गिरना उठना बंद हो जाएगा। पलकों का गिरना उठना नेत्रों का चलना कहलाता है, और व्यक्ति चलता तब तक है जब तक व्यक्ति को लक्ष्य नहीं मिल जाता, उसका गंतव्य नहीं मिल जाता। जब गंतव्य मिल गया, लक्ष्य मिल गया, तो पैर रुक जाते हैं। उसी प्रकार पलकों का गिरना उठना जारी, मतलब आंखें चल रही हैं। किस लिए चल रही हैं? सुंदरता देखना चाहती हैं। वो सुंदरता आज तक नहीं मिली कि पलकों का गिरना उठना बंद हो जाए। जिस दिन मिल जाएगा, पलकों का गिरना उठना थम जाएगा। और प्रमाण है मानस में, विभीषण जी ने जैसे ही श्री राम को देखा है, दूर ही ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान कर दाता। अब शब्दों पे गौर करिएगा। विभीषण जी ने पहली बार श्री राम को देखा तो बहुरी राम छविधाम बिलो की, रहे ठट्टू की एक टक पलरो की। आंखें थम गई, अब क्या देखना है? ब्रह्मांड का सुंदरतम अगर कोई दृश्य है, स्वरूप है, तो परमात्मा है। अब परमात्मा को देखने के बाद किसको देखना है? अच्छा, ये तो विभीषण है। परशुराम जी, और परशुराम जी अपना परिचय देते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं तो बाल ब्रह्मचारी और बड़ा क्रोधी हूं। अब क्रोधी व्यक्ति को कभी सुंदरता दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही परशुराम ने श्री राम को देखा है, राम ही चितई रहे थक लोचन,
रूप अपार मार मदमोचन। देखते रह गए परशुराम जी श्री राम को, पलकें गिरना उठना बंद। तो चलो ये परशुराम है, अब भगवान शंकर की दशा देखो। भगवान शंकर ने देखा श्री राम को, वो पंक्ति क्या है? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नशान। शंभु समय, बहुत ध्यान से शब्द पकड़िएगा। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा हिये अति हर्ष विशेखा। कुसुमय जानि न किन्हि चिन्हारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। भगवान शंकर देखते रह गए। तो इन नेत्रों का लक्ष्य है, ये नेत्र तलाश रहे हैं अतीव सौंदर्य देखने के लिए, ये चल रहे हैं युगों से। और जब भगवान दिख जाते हैं तो ये नेत्रों का, ये पलकों का गिरना उठना थम जाता है। तो इन मथुरा वासियों ने सिपाहियों से कहा, इन्हें देखने के बाद नहीं लगता कि इनके नाम का जयकारा लगाया जाए। सिपाहियों ने कहा, लगता तो है, हमारा भी मन मोहित हो रहा है। तो मथुरा वासियों ने कहा, तो लगाओ। किस बात का डर है? बोले, हम इस समय ड्यूटी में हैं, वर्दी पहने हैं। मथुरा वासियों ने कहा, तो ऐसा करो, बिल्ला निकाल दो, टोपी निकाल दो, फिर साधारण वेशभूषा में हो जाओगे। फिर जय घोष करोगे तो दोष नहीं लगेगा, राजाज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा। और इन सखाओं के साथ, मथुरा वासियों के साथ सिपाही भी जय घोष में जुड़ गए। ये भगवान की लीला है, भगवान की महिमा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, दाऊ जी महाराज की जय। भगवान का दिव्य स्वागत हुआ है। सखाओं ने कहा, लाला स्वागत हुआ, यह तो अच्छी बात है, लेकिन स्वागत में अपने सबके कपड़े खराब हो गए। क्योंकि दधि दुर्वाक्षत की वृष्टि हुई तो कपड़ों में दधि दुर्वाक्षत लग गया है। तो क्या ऐसे गंदे कपड़ों में हम नगर भ्रमण करेंगे? भगवान ने कहा, चिंता मत करो, ये हमारे मामा की नगरी, यहाँ किसी चीज की कमी ना है। और भगवान ने इस यात्रा में 4 लोगों पर कृपा की है। धोबी पर कृपा किया है, दर्जी पर कृपा की, सुदामा नाम के माली पर कृपा की। धोबी को भगवान ने मुक्ति का दान दिया है, दर्जी को भगवान ने समृद्धि का, धन धान समृद्धि का दान दिया है, और सुदामा नाम के माली को भगवान ने भक्ति का दान दिया। आगे बढ़े तो कुब्जा जा रही थी, 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान कुब्जा के पास गए और कहा, सुंदरी। और जैसे ही भगवान ने सुंदरी कहा, तैसे सभी सखा हंसने लगे। 3 जगह से टेढ़ी है, कुरूप है, देखने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? सुंदरी। तो जैसे ही भगवान ने सुंदरी कहा, सब हंसने लगे। तो क्या भगवान मजाक कर रहे हैं? क्या भगवान उपहास कर रहे हैं? नहीं। अगर भगवान जीव का उपहास मजाक करेंगे तो कौन जीव किसकी शरण में जाएगा? किसका सहारा लेकर के जिंदा रहेगा? नहीं, भगवान उपहास नहीं, भगवान मजाक नहीं, भगवान वास्तव में उसे सुंदरी बनाने जा रहे हैं। और याद रखिए, आप कितने भी कैसे भी हो, औरों को आप अच्छे लगे या ना लगे, लेकिन भगवान को आप अच्छे ही लगते हैं। और कोई आपको सहारा दे या ना दे, लेकिन भगवान आपको सहारा देती है। जिसका न कोई संगे साथी, ईश्वर है रखवार। कुब्जा ने कहा है, हां मैं सुंदर हूं,
थी तो नहीं, लेकिन हे नाथ आपने आज सुंदरी कह करके संबोधित कर दिया है, तो मुझे अब लगने लगा कि मैं सुंदर हूं। अब कोई और मुझे सुंदर कहे या ना कहे, लेकिन साक्षात परमात्मा मुझे सुंदरी कह रहे हैं, मैं सुंदर हूं। भगवान ने कहा मुझे चंदन लगाओगी, आपका बनाया हुआ अंगराग मुझे लगाओगी? तो कुब्जा ने कहा जिसकी वाणी में इतनी शीतलता हो, जिसकी वाणी में इतनी विनयता हो, वही ऐसे शीतल चंदन का अधिकारी है। मेरा बनाया हुआ अंगराग कंस को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसने कभी मुझे प्रेम से नहीं बुलाया। जब भी बुलाया तो दुत्कारते हुए बुलाया, ए कुबरी ले आई चंदन। आज किसी ने पहली बार मुझे इतने प्रेम से, इतने सम्मान से पुकारा। और याद रखिए, संत और भगवान ही आदर देना जानते हैं। श्री राम ने जब कहा ओ केवट भैया, तो केवट की आंख में आंसू आ गए कि इतने सम्मान से तो भगवान के अलावा कोई नहीं बुला सकता। नहीं तो हम लोग क्या कहते हैं, ए ड्राइवर, ड्राइवर को कौन सम्मान देता है? ड्राइवर ले चलो, ड्राइवर साहब तो शायद ही कोई कहता हो। ए रिक्शा आओ इधर, ऐसे तो बुलाते हैं, रिक्शा इधर आओ। तो सम्मान के अधिकारी तो सभी हैं। किसी के पास पैसा कौड़ी कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आत्मगौरव तो सभी का एक जैसा है, एक समान है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी चाहता है उसे सम्मान से बुलाया जाए। तो कोई और आदर दे या ना दे, लेकिन भगवान तो देते